क्यों मैं कुछ गलत बोल गया? अरे भैया गुस्सा मुझसे क्यों देख रहे हो? एसी गाड़ी में रुकते, एसी होटल, आप समझ लो। तो मैं आपसे क्या कहूं कि विडंबना देख रहे हो महाराज? तैसे ही परीक्षक और तैसे ही हमारे व्यास महाराज। मैं उनको ऐसा नहीं, मैं उनकी निंदा कर रहा, लेकिन ऐसा हो रहा। ऐसे महाराज नहीं, ये तो मिट्टी में बैठने वाले हैं, 7 दिन स्थायी रुकने वाले हैं। अगर ये भी एसी गाड़ी में से रुकते तो मैं बोल देता महाराज क्षमा करना। अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, माने भगवान जी को, भागवत भगवान को सुना नहीं छोड़ सकते। आपने देखा हो पंडाल सुनी छोड़ के भाग जाते हैं। सूत जी ने साफ कह दिया, हमें परिचय जैसा श्रोता होना चाहिए। उद्धार कब होगा? हम परिचय जैसे श्रोता बन जाएंगे तब। श्री गुरुदेव जैसे बन जाएंगे तब। श्री गुरुदेव जैसे बने तो उद्धार हो जाएगा। भैया शांति से चिल्लावत पीछे। हम अपने गुरुदेव जैसे बन जाएंगे तब, अपने सदगुरु जैसे बन जाएंगे तब उद्धार होगा। महाराज जी ने 60 साल कथा कही महाराज, 60 वर्ष। कितने साल? अंतिम सांस भी हिमाचल में कथा कह के वापस लौट रहे थे और मार्ग में उनकी लड़की दामाद का घर था। रात्रि हो रही थी, मार्ग में हरिद्वार और हिमाचल के बीच में रात्रि का टाइम 8:30-9 बजे का टाइम हो चुका था। महाराज जी ने कहा रात बहुत हो रही है, बर्फ गिर रही है इस समय। वो एक काम करते हैं, दामाद जी के जहाँ रुक जाते हैं, सुबह निकले। देखिए, और महाराज जी अपनी पुत्री के घर में रुक गए। 8:30-9 बजे पहुंचे और 8:30-9 बजे पहुंच के महाराज जी ने चाय पी, जलपान किया। भोजन का टाइम आया तो महाराज जी का मन विचलित होने लगा, स्वास्थ्य खराब होने लगा। 9:30 बजे महाराज जी का स्वास्थ्य खराब। डॉक्टर बुला लिए गए, पूरा चेक कराया। डॉक्टरों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ है। सफर करके आए, कथा कह के आए और उम्र का भी तगादा है, थकान है, आराम की जरूरत है, आराम करते लेटे हैं। कुछ दूध पिया है, दूध पिया है, दूध पी के लेटे हैं और महाराज बस उसके बाद में लेटे गए। गुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद लेटे थे, जागे 12-1 बज चुका था, सो गए थे। सबने सोचा कि आराम पड़ गया है, पिताजी सो रहे होंगे। जब सवेरे 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, तो कहा कि भाई पिताश्री तो 4 बजे उठने वाले थे, 4:30 तक उठ जाते। हो सकता है रात में स्वास्थ्य खराब रहा हो, अब उठ जाते, लेकिन 6 बज गए, कोई ना कोई बात। जब गए किवाड़ खोले, महाराज जी अचेत, सांस निकल चुकी थी, प्राण त्याग। ये संत महात्मा है, इनकी असीम असीम आशीर्वाद। और जब संतों का आशीर्वाद मिलता है ना, आपका जीवन धन्य हो जाता है। आप समझ लो, जब मैं भजन में सबसे पहले बैठता हूँ, ज्यादा पूजा तो नहीं कर पाता हूँ, बैठता ही नहीं। बस आपकी जो मुझे एक मंत्र दिया है, मुश्किल से 1-8 मिनट उसका जाप करके आपकी मूर्ति को मैं सामने रख लेता हूँ। तो ये दिनचर्या है भगवान की। और जिसके साथ भगवान के साथ जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाए ना, उसका जीवन तो धन्य हो जाता है।
धन्य हो जाओ, धन्य हो जाओ। मैं तो रोज सपने देखता हूँ महाराज, आज दुर्गा भगवती का स्वरूप, हनुमान जी का स्वरूप, गणेश जी का स्वरूप महाराज, और भगवान शंकर का स्वरूप, सारे राम जी का स्वरूप, भगवान कृष्ण स्वरूप, माने सारे सपने मेरे सामने। और ऐसा नहीं मैं कोई गहरी नींद में डूबा हुआ हूँ, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि उनका स्वरूप मेरे सामने, उनकी जाति भांति मेरे सामने आ गई। जान ले उनको जान रहा, और राम है केवल प्रेम। आप भगवान के बन जाओ, भगवान आपके बन जाओ। परंतु कथा में प्रसंग आता है, सूत जी ने कहा महाराज वेद का अंत नहीं होता, पुराण का पार नहीं है, मनुष्य जीवन मृत्यु बहुत छोटा है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान ले तो सब कुछ जान पाता। कलयुग का मनुष्य कम समय में भगवान की प्राप्ति कर सकता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को तल है। मत राम ही से गत राम ही से, रच राम ही से राम ही को बल है। अरे सबकी न कहे तुलसी की मते, इतनो जग जीवन को फल है। जीवन का फल वही है कि जब याद आए तो भगवान की याद आए, पीने की प्यास लगे तो भगवान की याद आए, खाने की भूख लगे तो भगवान याद, संसार की याद सतावे तो भगवान की याद आवे। महाराज आप समझ सकते हो, यही तो भागवत में बताया गया। सूत जी ने साफ कह दिया, वो जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की। देखिए बात, गुरुदेव जैसे बनोगे तो उद्धार हो जाएगा। हम जब परीक्षित ही हैं तब जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की वो चतुर्भुज स्वरूप पुरुष कहाँ है? अब कहाँ है? जब हम अपनी माता के गर्भ में थे और मेरी माता के गर्भ में भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में मेरी रक्षा की। अब कहाँ है? जीव संसार में आता है तो कहता है कहाँ है, कहाँ है? बाहर रोता है, भगवान को ढूंढता। ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले वो जीव परीक्षित है। कोई जीव परीक्षित जो माता के गर्भ में चतुर्भुज रूप में भगवान को छोड़ के आया है, संसार में आने के बाद भगवान की खोज में निकले वही सच्चा परीक्षित है। वो ही परीक्षित, परीक्षित अर्थात भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ। परीक्षित अर्थात भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर एवं व्याकुल। परीक्षित की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7वें दिन में मेरी मृत्यु होगी। परीक्षित जी को जी आवाज हो चुका था कि 7वें दिन में इस संसार से मेरी अंतिम विदाई हो जाए, मृत्यु हो जाए। अर्थात तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। संसार का तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग से डरने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला, हर जीव को तक्षक नाग मानी काल, तक्षक नाग मीन्स काल, हर जीव को इस 7 दिन के अंदर डसने वाला है। और ये मान
तक्षक काल का स्वरूप है। सूत जी ने साफ कह दिया, तक्षक क्या है? बोले काल का स्वरूप है। तक्षक काल का, ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा गया है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। अच्छा, काल किसी को छोड़ता है क्या? काल से आज तक कोई बचा है क्या? अगर कोई बचा है तो सावित्री ने सत्यभान को बचाया है। सावित्री ने अपने पति सत्यभान को बचाया है। वो बिरला केस है, आम बात नहीं है। अगर सावित्री जैसी पतिव्रता धर्म की अगर आपकी धारणा है तो काल के मुंह से आप भी अपने पति को वापस बुला सकते, लेकिन ऐसा करेगा वो? जिस सावित्री ने कह दिया और नारद जी ने भी कह दिया, इसकी 1 साल के बाद मृत्यु तय है। और सावित्री को भी मालूम पड़ गया कि 1 साल के बाद मृत्यु तय है। तो सावित्री के पिता ने कहा, बेटी तुम्हारा जीवन सफर लंबा है, अब तुम्हारा विवाह मैं कहीं अन्य जगह करूंगी, मानते हो? सावित्री ने एक ही बात कही थी, पिताश्री एक वाणी निकलती है, वाणी का मतलब बात एक होती है। राजा का निर्णय एक, वाणी एक, और एक बार ही कन्यादान किया, एक बार ही कन्यादान। अब चाहे ये कर मरे, लेकिन मैंने इसको अपने मन में पढ़ लिया, अब मैं विवाह इसके साथ ही करूं। सो मैंने पूरी कथा आपको जो सुनाई दी है। महाराज, काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वो 7वें दिन में सबको डसता है। हम कोई भी अमर नहीं, हम एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं। केवल संसार में एक दूसरे को झूठा बताते हैं, लेकिन बड़ा संसार में कोई नहीं है, बड़ा केवल भगवान है। अभी बड़े का उदाहरण तो आपके सामने एक आ गया है। अभी कुछ राजनेताओं की राजनीति में अभी इलेक्शन हुआ था, तो जो बड़ा कहते थे वो नीचे ले जाए। गर्व अभिमान आपको ऊपर से ऐसा पटकता है कि आप चारों कोने चित्त हो जाओ, आप नजर नहीं मिला सकते। आप जानते नहीं हो तो चतुराई भी मत करो। एक अकेला, अरे क्या बोलते हो भाई? अरे एक तो केवल भगवान है, एक भगवान है, वो भी ये बात नहीं कहता कि मैं भारी हूं, उसके अंदर भी करुणा है, दया है। भगवान ने कभी नहीं कहा, भगवान अकेला होने के बाद भी ये नहीं कहा कि एक अकेला सब पर भारी। भगवान ने भी कहा नहीं नहीं, ये तो मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, उनके सामने मैं शरणागत हो जाऊंगा। दो अनाथों के भी नाथ हैं, कथा में आनंद आ रहा होगा। भाई मुझे पता नहीं है, मैं जुताई तो खूब कर रहा हूं, अब पता नहीं है ये हर बकर बिल्कुल नीचे लग रहा है कि ऊपर चल रहा है। सप्ताह में कुल 7 दिन, इन 7 दिनों में पार में से किसी एक दिन ये तक्षक नाग माने काल हमको डसे। आप परिषद बन जाओ महाराज, परिषद बन जाओ। हमें हमारी भाग मिला महाराज, व्यासपीठ। अरे महाराज, ये व्यासपीठ तो हमारे जो राज्य की दिल्ली की पीठ है ना, उससे भी बड़ी पीठ है। वो राजनीति का पीठ है और ये सनातन का पीठ है। राजनेता आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, 2 साल में 5 साल में, ये अनंत है।
ये अनंत है, अनंत अमर रहती है। अमर कब रहेगी? जब आपकी भक्ति बिल्कुल जमीन में बिल्कुल धर्म के बीज को डालते रहेगी, तब रहेगी। हे संतों, हे महात्माओं, अर्थात कोई भी जीव क्यों न हो महाराज, परिजन की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव परिचित की तरह अपनी मृत्यु को, काल को मत भूलो। भजन में मन लगे। अरे भगवान से, भगवान की कथा में तो रोज नयापन आता। ये श्रीमद् भागवत कथा आज ही नहीं, आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसके बाद आपको ये लग रही कि नई चीज आ गई। उसे काल का भय नहीं लगता। जो भगवान की सच्चाई को जान जाता है उसे काल का भय। मौत तो सबकी है, रोना मत कोई, रोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। न परिवार को रुलाना, न ये कहना मेरी बहू को बुला दो, मेरे बेटे है, लोग कहना मेरे भगवान को बुला, मेरे गुरु को बुला दो, मेरे हनुमान जी को बुला दो, गौ माता को बुला दो, अरे गंगा मैया को बुला दो, अरे गीता लेके बैठ जाओ, मुझे गीता तो सुना दो। गीता लेके बैठ जाओ, मुझे गीता तो सुना दो। महाराज आप समझ सकते हो, मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। सूत्री ने कहा कि मृत्यु से केवल मनुष्य नहीं डरता, बोले ब्रह्मा भी भयभीत हो गए। श्रीमद् भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को निर्भय। महाराज भागवत में लिखा है कि द्रौपदी जी की मृत्यु के सिर पर पांव रखकर, भागवत कथा में मैंने कई बार प्रसंग सुनाया है कि जब द्रौपदी जी को बुलावा आया वैकुंठ से, वैकुंठनाथ ने अपना विमान भेजा है, अपने पार्षद भेजे और द्रौपदी जी को कहा कि चलिए आपका संसारी कार्यकाल पूर्ण हुआ, आपको वैकुंठनाथ ने बुलाया। द्रौपदी जी ने एक पल में अपना राजपाट त्याग कर, और द्रौपदी जी महाराज जो भगवान का विमान था उसकी ओर कूच किया है। जानते हो, जब द्रौपदी उस विमान पर चढ़ने लगे तो वहां पर काल आ गया, मृत्यु आ गई। कौन आ गया? काल आ गया। काल, और काल ने कहा द्रौपदी ये अपना पैर मेरे सर पे रख के और विमान में विराजमान हो जाओ। ये अपना पैर मेरे सर पे रख के और विमान में विराजमान हो जाओ। जिस काल के मारे संसार भयभीत रहता है, जानते हो द्रौपदी ने ऐसी क्या तपस्या कर डाली थी, क्या वरदान पा लिया था कि काल भी नतमस्तक था। और उन भगवान ने द्रौपदी के लिए अपने ही बगल में एक धर्मलोक बना। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले कि मुझे अब काल का भय नहीं। जब भागवत कथा का पूरा सार सुन लिया 7 दिन का, तो उस समय परीक्षित जी बोले कि अब मुझको काल का भय नहीं है, मुझे काल का भय नहीं लगता है। भगवान सुनकर, महाराज भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता। भागवत कथा सुनने के पश्चात यदि आपका नाता भगवान से जुड़ जाए तो काल से भय भी आप नहीं हो सकते। अर्थात जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। जो भागवत कथा का आश्रय लेते हैं
वो निर्भय हो जाए। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं। सूत जी ने कहा है महाराज हे ऋषियों, कुछ लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु वो मृत्यु अमंगल नहीं है, परंतु वो मृत्यु आपका नया जन्म होने वाला है। ये बूढ़ा शरीर पड़ गया, ये बूढ़ा शरीर, ये बूढ़ा शरीर आपका जैसे शरीर त्यागेंगे, और आप किसी माता के गर्भ से अगर मनुष्य बनना है तो उसके गर्भ से तत्काल बाहर आ जाए, आप बालक के रूप में प्रकट हो जाए। अमंगल नहीं है, परंतु ये मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु काल परमात्मा का सेवक है। मृत्यु काल वो परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग बना है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग बना है, तो वो मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर लिया। मेरा जीव योग हो गया। ठाकुर जी सूचना देते हैं, आदेश देते हैं कि मेरे उस जीव को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। ठीक है, लेके आओ। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता, जिसे पाप करने का विचार नहीं आते हैं, उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। जिसके मन में पाप करने के विचार नहीं आते, उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा वह नहीं रखता। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इसी से उसका जीवन बिगड़ता है। भाई मृत्यु का भय रखोगे तो आपका जीवन कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और काम अधिक है। तो ये संसारी प्रपंच से बच के कुछ धार्मिक, कुछ सेवा भाव के अनुष्ठान, मंगलाचार, सांस्कृतिक सेवा भाव, ऐसे कुछ काम कर जाए जिससे हमारे परमात्मा भी खुश हो। जी सरकार की जय। लेकिन अभी जीव क्या कर रहा है? मेरा खेत, मेरी भेड़, मेरी टुकड़ी, मेरी बकरी, मेरा भैया, मेरी पाठौर, मेरी नदी, मेरा नाला, इस हिसाब से काम पड़ा। अरे पता है हमारे पुरखा चलेंगे कि नहीं चलेंगे? वे दत्तियां उठा के लगे खेत को ले गए, किसी भी ले गए क्या महाराज? ले गए। मुझे 45 वर्ष हो गए, लगभग 45 वर्ष से मैं खेत की मेड़ पे नहीं चढ़ा हूं किसी। और मैं जानता हूं कि इस 45 साल के बीच में खेतों की मेड़ आड़ी तिरछी में तो भूल ही गया। और 25 साल मुझे हो गए बरेटा गांव में प्रवेश नहीं किया। कोई मैं अहंकार भरी बात नहीं कर रहा, मेरा संकल्प है। नकली बात मत करो, असली बात। मैं क्यों कह रहा हूं? ये भगवान कहते हैं जो नकली बात के लिए अगर वो तड़पते हैं ना, मैं उनका साथ नहीं देता हूं। असली बात जो मुझसे करते हैं, मैं उनके सदैव साथ रहता हूं। जब तो जसोदा मैया के आंगन में लल्ला का जन्म हो गया था, प्रकट हो गए थे। मैया आंगन में बैठी है और पतीले में दूध खदक रहा है, महाराज उबल रहा है, उबल रहा है। और मैया की गोद में 3 लोग के नाथ मैया की गोद में बैठ के मैया के स्तन से स्तनपात कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं और आनंद ले रहे हैं।
3 लोगों के नाथ जसोदा जैसी मैया के स्तन का स्तनपात करके और गोद में बैठ के दूध पीते, आनंद में विभोर हो जाते हैं। और दूध पीते पीते छोटे से लल्ला है और मैया के आंचल में जो ठुक्की मार देते हैं। मैया कहते लाला देखा, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे अपनी माता के आंचल से दूध पीते हैं वो इतने मस्त हो जाते हैं कि पीते पीते कभी ऐसे कर देते सर, माता के आंचल में चोट लग जाती है। 3 लोगों के नाथ मैया को आनंद दे रहे हैं, खुद भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन हुआ क्या उस समय, लीलाधारी ने लीला रच दी। मैया को संसार की बातें सोच रही। 3 लोग के नाथ मैया की गोद में पड़े स्तनपात कर रहे हैं। मैया सर पे हाथ फेर रही है, लेकिन मैया की दृष्टि भगवान से हटके संसार रूपी दूध पर चली गई। भगवान से हटके संसार रूपी दूध पे चली गई। जो दूध उबल रहा था महाराज, दूध उबल के और उस पात्र से नीचे बहने लगा मैया। और भैया अरे या तो बेटा करो, आप समझा उठा भी इसको, आप समझ ले जा उठा के ले जा उसको बाहर किया करो, ऐसे आदमी बाहर ही रोक दिया करो। समझ में आ रही कि नहीं? 3 लोगों के नाथ को और मैया ने अपनी गोद से उठा के जमीन में रख दिया। भगवान क्या देखते हैं कि मैया गई और जो चूल्हे पर दूध उबल रहा था वो निकलता, पतीली को उठाया, भगवान को गुस्सा आया, एक झंडी ली है और दूध में दे के मार डंडी को फोड़ दिया। अरे लाल ये तू क्या करता है? लाल ये तू क्या करता? अरे मैया भगवान कह रहे हैं मैं 3 लोग का नाथ मैया तेरी गोद में अपने संसारी रूपी भाव विभोर में अपनी माँ का जो आंचल से दूध का स्तनपात करता उसमें कितने आनंद में डूबा हुआ था। आज तुमने 3 लोग के नाथ को उठा के नीचे रख दिया, संसारी रूप दूध पर तेरी दृष्टि चली गई। ले जिस संसारी रूपी दूध ने मुझे नीचे उतरवाया है मैं उस मटकी को भी तोड़। कन्हैया बिचल गए, भड़क गए, बिल्कुल विचलित हो गए। जितनी भी हंडी दही दूध की रखी थी सब तोड़ दी, एक छीके पे रखी थी। अरे लाल एक सबसे ऊपर छीटे पे रखी थी और कन्हैया ने जैसे ही अपनी डंडी ऊपर उठाई और मैया ने हाथ धोए। लाल ये तो छोड़ दे, मेरी अजिया सास के जमाने के छोड़ दे। भगवान बता देता है कि तब मेरा तिरस्कार करते हो, तब ये संसार मेरा रचा हुआ है। ये दूध तुम्हारा नहीं, दूध मेरा है, दही मेरा है, मक्खन मेरा है, गऊ मेरे है, पृथ्वी मेरी है, जल मेरा है, सूर्य मेरा है, चंद्र मेरा है, वरुण मेरा है, पृथ्वी मेरी है, सृष्टि मेरी है और तुम भी मेरे हो। और तुम मेरे होते हुए मुझे नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारा भाव असली नहीं नकली की ओर गया। जिस ओर तुम्हारा नकली की ओर गया उस नकली दृष्टि को मैं खत्म कर देता। और समझ लो महाराज हाहाकार मच गई। बड़े सुंदर दृष्टांत आए। एक दिन की बात और मैंने कई बार कही है। कन्हैया खेल रहे हैं महाराज, कन्हैया खेल रहे हैं, खेलते खेलते एक शीशा टंगा हुआ था, ऐसा ही खेलते खेलते कन्हैया पहुंच गए और जैसे ही उसके सामने खड़े हुए कन्हैया उस दृश्य को अपने को उस शीशे में देखने लगे। मैया से पूछ लिया, मैया ये शीशा में किसका दृश्य है? अरे मेरे लाल इस शीशा में जो दिखता है ना तेरा ही तो दृश्य है। बोले मेरा है ये चित्र। बेटा तेरा चित्र है। बोले मैया मैं इतना सुंदर हूँ। मैया बोली बेटा इससे भी अधिक सुंदर है। लाला तू इससे भी सुंदर है। जानते हो लाला ने क्या कहा? भैया एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? कहो मेरे लाल कहो, क्या बात है? मैया अगर ये कहीं छोरी होती तो मैं अभी प्यार रचा लेता इससे। अगर ये छोरी होती तो इससे भी भगवान का सुंदर संसार है। जिसने सुंदर संसार की गणना की है वो
कितना सुंदर होगा। सोचो कभी, गहराई से सोचो। जिस सूर्य को हम गाली देते हैं, जिस चंद्र को गाली देते हैं, जिस अग्नि को गाली देते हैं, आसमान से अग्नि बरसती है, गाली देते हैं, मर जा ऐसी आग लगी देख लगी। अरे ये सूर्य न निकले तो अंधकार में डूब जाओ। सूर्य स्वयं नारायण है और हम कभी कभी अनजाने में नारायण को भी भद्र शब्दों से संबोधित कर देते हैं। भगवान ने बहुत बड़ी लीला की है। वृंदावन मन वृंदावन की गोपिकाएं सब भगवान पर आकर्षित थी, आकर्षण रखती थी। कन्हैया बहुत ही सुंदर और प्यारे लगते थे। महाराज सब कन्हैया की छवि को देखने के लिए जब ग्वाल वाल अपनी गौ चरा के कन्हैया के साथ लौटते थे, कन्हैया सारी गोपिकाएं अपनी अपनी अटारी और झरोके छत पे खड़ी होके कन्हैया को देखती थी, निहारती, हाय राम कितना सुंदर लाला है यशोदा का। आज अगर मेरा लाला भी ऐसा होता तो मेरा भाग्य उदय हो गया था। मैया चिंता मत करो, मैं तुम्हारा लाला बन जाऊं। मुझे सोचती थी आज ऐसा बछड़ा हमारा होता, हमारे स्तन से लग के दूध पीता था और गौओं को भी आशीर्वाद दे दिया। गौ माताओं चिंता मत करो, एक दिन मैं बछड़ा बन के तुम्हारे स्तन से स्तन पाल। महाराज ईश्वर की लीलाएं अनेक है और भगवान पर आकर्षित करने वाली। मैंने कई बार कहा कि मैं निकली अपने घर से बित बैठे तो नंद के लालू अथाई। मैं निकली, एक गोपिका कह रही, मैं निकली अपने घर से बित बैठे तो नंद के लालू अथाई। नंद कौन है? बाबा। और लाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मैं चितई न कबे मुस्काने संग सती ने सो सो जुझाई। और वो सखी कहती है कि मैं कन्हैया की तरफ नेक देखा तो मेरे साथ जो मेरी सखी थी ना, इसने मेरे घर में जाके सौ मेरे विरोध में लगा दी। ये तो कन्हैया पर मरती है, कन्हैया पर ये बिल्कुल नौछावर है। और क्या कहने लगी? छोड़ चलो पिया जा ब्रज को, सो पानी में आग लगाए लुगाई। भगवान की जय। छोड़ चलो पिया जा ब्रज को, सो पानी में आग लगाए लुगाई। चूंकि जी ब्रज की भाषा लुगाई शब्द है, ये खराब नहीं है। वह लुगाई से लुगाई कहती है, आज भी कहती है। महाराज बुरा मत मानना, कहती हूँ वो बात अलग है, लेकिन उधर की भाषा ऐसी है। शायद आपने कभी सुना हो। जब मुझे आश्चर्य लगता था, दादा तुम कैसी हो, अपनी बेटी से इस तरह से कहती हो? बोले साहब, अच्छा बोले साहब हमारे यहाँ तो बोल देते हो। मैंने दादा हमारी तरफ ऐसे कह देना तो भूले बार पड़ोसी हो गए, पड़ोसी लट लेके वह भूल भैया की पीठ राम। तो भगवान की आनंद लीला कन्हैया ने बहुत बड़ी लीला की। मैं तो कथा में आनंद आ रहा होगा, अब कथा में छोड़ नहीं सकता हूं भाई, क्योंकि मैं इस समय पूरी कथा में, इस समय मेरा भाव बना। मैं अपने किसी भी दृष्टांत को अपने भाव से उसे महाराज बोझिल नहीं होने, अलग नहीं होने, अर्थात बात आ गई। मुझ काल का मन नहीं लगता महाराज, मुझे काल का भय नहीं लगता, अर्थात जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता हो, जिसकी मृत्यु मंगल में न हो। ये सारी बातें आपको मैं सुना चुका हूं। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है और श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त हो। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं अपने परमात्मा, हम अंश हैं और भगवानी अंशी है।
हम एक वचन है, वो बहुवचन है। हम एक हैं, वो अनेक है। हम एक हैं या वो अनेक है, क्योंकि भगवान का अंश हमारे अंग है। गति रामई से, मति रामई से, रति रामई से, राम ही को बस। और सबकी न कहे तुलसी के मते, इतना जग जीवन का मत गति रत। ये तीन प्रमुख है संसार में। जब तीनों भगवान के तो हमारे पास अपना बचता क्या है? हमारा अपना शरीर भी नहीं है। हमारा अपना शरीर भी नहीं है महाराज। ये भी किराए का है। मैं भगवान का हूं, ये मानो। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं। कुछ पैसे जेब में आए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। उदाहरण दिया सुनिए। अगर कुछ पैसे आपकी लाचारी गरीबी में कुछ पैसा आपकी जेब में आ जाए तो महाराज निर्धन भी टड़ाने लगता है। आप समझ ले, निर्धन भी और ज्ञान आ जाए तो ज्ञानी भी टड़ाने लगता है, और बल आ जाए तो निर्बल भी टड़ाने लगता है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर महाराज रखकर पढ़ेंगे तो आप हमेशा निर्भय रहेंगे। कृष्ण शनि के ज्ञानवान तुम, राम शनि के त्यागी, और बुद्ध देव से धुन के पक्के आजादी के अनुरागी। ओ भारत के वीर सिपाही, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते। इसमें क्या आश्चर्य की बात है भाई? जैसे आप कुछ पैसा आ जाए अपनी जेब में रख के, पर्स में रख के घूमते हैं, अगर भगवान को अपने साथ रख के घूमे तो इसमें क्या बात? भय बिना प्रभु में प्रीति नहीं होती। भय बिना हो न प्रीत मुसाई, भय बिना हो न प्रीत मुसाई। आप परेशान होंगे, थक जाएंगे, आपका हमारा मार्ग कहीं रुक जाएगा, किसी कष्ट में, पीड़ा में, और हमको पीड़ा घेर लेगी, तब भगवान की चौखट पे आके हम अपना सर पटकते। जब तक तो भगवान से हेलो हाय बाय। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के वैसे प्रभु प्रीति होती है। अतः काल की ही पाप धर्म की नीति सिखाता है। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो उसे कभी पाप नहीं करता। श्री भागवत हमें निर्भय बनाते हैं। काल पर भी विजय पाता है जी। काम को जो मारता है वो काल को, उसे काल नहीं खाता। अपने संसारी विलासता को जो मार देता है उसे काल नहीं खा सकता है।